जय श्री राम, जय हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा से मेरे पास मिस्टर विवेश यादव जी आए हुए हैं, जो पत्रकारिता लाइन से भी जुड़े हुए हैं और ये अच्छे कवि भी हैं और आपके चिर परिचित हो चुके हैं कि इनके कई वीडियो मेरे साथ हो गए। बातें तो बड़ी फतह की ये करते हैं और समय समय पर इनकी हमारी फ़ोन पर, हालांकि इनका प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन अलग अलग है, लेकिन फ़ोन पर कभी कभी जब कभी तो एक दूसरे का हालचाल हम लोग पूछ लिया करते हैं। इनका बहुत सहयोग मिल रहा है मेरे को, पब्लिक की ओपिनियन लेके आते हैं। तो आज ये मेरे स्टूडियो में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूँगा। जय श्री राम। अब मैं विवेश जी से ये कहूँगा कि आज का आपका क्या टॉपिक है, किस विषय में आप मेरे से बात करना चाहेंगे, जनता की क्या ओपिनियन है, बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान। आचार्य जी, हमारा सादर प्रणाम आपको। जय श्री राम। और एक बात आपने बोली है कि आपका सहयोग मिल रहा है। सहयोग कोई किसी का नहीं करता है, हम जरिया मात्र होते हैं, भगवान एक दूसरे का सहयोग करता है। ये आपकी प्रॉपर है। नहीं, और कहते हैं कि ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी की बहुत कृपा है आचार्य जी के ऊपर। ये मैं कई सालों से देख रहा हूँ, ये महसूस भी किया है, कई भक्तजनों के साथ देखा है और पूर्ण कृपा है। आचार्य जी, मेरा एक भक्तजनों की तरफ से एक सवाल है। सवाल में एक जिज्ञासा है, कई लोगों को मैंने देखा भी है और भक्तजनों को भी देखा है कि गीता में कहा गया है कर्मंडेषु वाधिकारे फलेषु मा कदाचन, कि कर्म करो और फल देना मेरा अधिकार है। बहुत से इंसान हैं, भक्तजन हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कर्म जो है फलीभूत नहीं होता है। कहते हैं कि वो सोने में भी काम करते हैं तो मिट्टी बच जाता है। ऐसी क्या वजह होती है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता? कर्म, जब गीता में कहा गया है कि कर्म करो, तो कर्म भी बेचारा कर रहा है वो, और भक्ति भी कर रहा है, तो उसके कर्म उसके और उसकी भक्ति उसका साथ क्यों नहीं देती है? इसमें एक सबसे बड़ी बात है विवेश जी कि हम जो कर्म करते हैं उसका ये तो कितना भी क्रमहीन आदमी हो, 33% के करीब में उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है जी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है जी। ये कहावत तो सुना ही है। बिल्कुल बिल्कुल है। भगवान सबको देते हैं जी, मुंह दिए है तो खाने को भी देंगे। और कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत है, खाओ रे चिड़िया बार बार पेट, बार बार पेट। एक भगवान की वो दी गई है, भगवान ने सबको दिया है। अब देखिए, सबको राजयोग नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक है। सबको सब सुख नहीं मिलता। सबको देखिए, दो तरह की कुंडली बन जाती है। एक कुंडली बनती है कर्मयोगी कुंडली, एक भाग्यशाली कुंडली। ओहो। तो कई लोगों की भाग्य विरासत में मिली है। कहते हैं कि वो ना चांदी का चम्मच लेकर मुंह पर, हाँ, बहुत से लोग पैदा हुए हैं। कई लोग होते हैं, नाम किसी का लेना ठीक नहीं, वो सही नहीं है। वो कई लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, अपने दम पे खड़े होते हैं। हाँ, अपने दम पर है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्वावलंबी, सेल्फ मेड आदमी। कई बेचारे ऐसे हैं, मेहनत भी कर रहा है, ईमानदार भी है, घसीट भी रहा है, कहीं कोई उसकी इंटीग्रिटी में, डिवोशन में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो उसको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो सफल नहीं हो पाता है। हमने शायद पीछे वीडियो में किसी में बोला है कि क्रमहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े, सारा गुड़ गोबर हो जाता है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, किसानों ने बड़ी मेहनत करके खेती की, इस साल बहुत बढ़िया फसल भी हुई थी, खुश थे। अचानक ओलावृष्टि शुरू हो गई। कई बेचारे को रोते मैंने फोटो देखे, टीवी में देखे, सीन देखे, बर्बादी हुई है। ये भाग्य का भी खेल है। भाग्य गोचर में 2-3 चीजों से मूव करता है। हर जातक का अलग अलग प्रभाव पड़ता है जी, 9 ग्रह के ऊपर, प्लस उसकी प्रारब्ध, पीछे जन्म की कुंडली, प्लस इस जन्म का कर्म। बस कहते हैं कि लेबर इज द की ऑफ सक्सेस। यस। अगर वो खूब मेहनत कर रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा। मेहनत के बल पर भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन भाग्य के बदले मेहनत को
भाग्य से कर्म आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते हैं। उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आ सकती है, लेकिन वो कैश नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल मैं बता दूं, शिव पार्वती जी की कोई किद्वंत कथाएं हैं। पार्वती जी के कहने से भगवान शिव ने एक गरीब भिखारी के आगे एक सोने का ईंट गिरा दिया। वो बेचारा पैदल आ रहा था, अचानक उसके दिमाग में आया कि अंधे अगर मैं रहता तो कैसे चलता, चाहे अंधे आदमी कैसे चलते हैं। तो कुछ देर के लिए उसने आंख बंद करके वो क्रॉस किया, जबकि उसके पैर से ठोकर भी लगी, लेकिन आंख नहीं खोला, क्रॉस कर गया। तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रारब्ध भी है, इससे सब कुछ बंधा हुआ है। पिछला जन्म, या तो पिछले जन्म का बढ़िया सा प्रायश्चित करते रहो। एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो कि भाई हमारे से पीछे जन्म है। ये चीजें कई जगह कर्म विपाक संहिता की एक किताब होती है, एस्ट्रोलॉजर के पास मिलती है, बढ़िया एस्ट्रोलॉजर कई रखते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में आपसे क्या गलती हुई थी। कर्म विपाक संहिता, ऐसा जान सकते हैं? हाँ, जान सकते हैं। एक तो ये, प्लस गीता में कृष्ण भगवान ने किया है कि आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा छोड़ दो। आप ईमानदारी से बिना किसी का शोषण किए और अपने हक का ही लेके, दूसरे का खींच के नहीं, और आप मेहनत करते चले जाओ, आपको सफलता मिलेगी। अब सफलता मिलने में 9 ग्रह का खेल शुरू हो जाता है, 12 राशियों का खेल शुरू हो जाता है, 27 नक्षत्रों की खेल शुरू हो जाता है, महादशा, अंतरदशा, हाँ, एक ही भी खेल शुरू हो जाती है, सूक्ष्म दशाएं, योगिनी दशाएं, मतलब दुनिया भर की है एस्ट्रोलॉजिकल। अगर देखो तो क्या होता है कि हम लोग आइडिया लगा लेते हैं, उसकी राशि देखते हैं, उसकी लगन देख के, ग्रहों की दशा देख के, और उसको बता देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे करोगे तो ऐसे लाभ मिला। हम लोग क्या करते हैं, हम उसको राजा बनाते थोड़े हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में किसी का कुंडली देखा, वो बेचारा साधारण सा मजदूर टाइप का था जी, शायद ये आपके नोटिस में होगी ये बात। वो आते हैं, मैंने उसकी कुंडली, हमने कहा भाई तुम्हारी कुंडली तो इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली है और आप लेबर में काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग कंपनी में टेक्निकल आप हेल्पर ही कर रहे हो। बोला साहब तकदीर साथ नहीं दे रहा है। वो मेरे घर आया, बाई चांस उसके घर वालों ने किसी तरह से अरेंज करके उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे दिया। कुंडली का मैंने एनालिसिस करता हूँ मैं, जिसका ये तो पता है हमने। तो एनालिसिस करते वक्त मैं पकड़ लिया कि ये किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो उससे हमने प्रायश्चित करवाया और उसके फेवरेबल ग्रहों को उठाना शुरू किया, नेगेटिव को कम करना शुरू कर दिया। आज वो 4 फैक्ट्री का मालिक है और उसके 20 रिश्तेदार। एक दिन था उसके रिश्तेदार उससे कटते थे और आज सब, हाँ, मेहनत में तो आदमी अकेला जहाँ पे जाता है, कहते हैं ना कि मेहनत में आदमी अकेला होता है, जब सक्सेस आती तो कारवां बन जाता है। तो ये वक्त की बात है। इस तरह के मैंने कई एग्जांपल है मेरे पास, कई लोगों को मैंने देखा है। हाँ, और आप तो चूंकि नहीं, आप क्या आए हैं, मैंने सत्यता तो ये है, कई ऐसे देखे फकीर आए हुए देखे हैं जो परेशान थे बीमारियों से, धन से, और सिर्फ आपकी सलाह से, और उन्हें, हाँ देखिए, सच्चे दिल से उन्होंने उस चीज को पालन किया, माना। आज सब ठीक है उनके परिवार में, परिवार भी। देखिए मैं बताऊं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम हनुमान जी के भक्त भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम एक बार में आपका उपाय करें तो एक ही बार में आप राजा बन जाओ। हो सकता है मेरे एनालिसिस करने के बाद भी उतनी सफलता न मिले जितनी मैंने एक बताई है, लेकिन फिर दोबारा में भी हम उसको गाइडलाइंस देते, मतलब पासिंग मार्क तो आ ही जाएंगे ना, पासिंग मार्क तो आ ही जाएंगे, समझे। तो क्या होगा कि भाग्य को बदला जा सकता है कर्म के बल पे। कितना भी आपका भाग्य खराब है, प्रभु देते हैं। मैंने शुरू में ही बोला ना, चिड़िया वाली बात और अजगर वाली बात, समझे। तो ये सब ध्यान रखने की बात है। और फिर जो हम हनुमान भक्त हैं और हम बार बार आपसे कहते हैं प्रभु श्री राम के शरण में आप जाइए। नहीं, वो तो मैं सबको सलाह देते हैं, प्रभु श्री राम के शरण में जाइए, हनुमान जी की कृपा बरसेगी। अब कलयुग के नायक ही हैं हनुमान जी, नायक छोड़िए महानायक हैं। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा बरसेगी,
हनुमान जी की शरण में जाएं हाँ जी, हाँ जी। और उनकी आराधना करें, प्रार्थना करें। रोग हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ध्यान दिला। अब फिर हनुमान जी को आशीर्वाद भी है। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसमें है ना, कही रिचपति सुन हनुमाना का चुप साधे लय बरमाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सब कुछ है उनको, हनुमान जी को सब पता है कि हनुमान भगवान राम का भक्त है, ये पीड़ित हो रहा है। आप उनके दरवाजे पर अपना बेल तो बजाइए, उनके चौखट पे तो आइए, हनुमान जी तो आपको तार देंगे। मैं ये नहीं कि मैं आपको एक्स्ट्रा इंस्पायर कर रहा हूँ, आप खुद आजमा के देखिए। नहीं, ये तो मैं खुद जानता हूँ और देखा भी है, आपका चमत्कार देखा है। और नहीं, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, हनुमान जी का है, लेकिन किसी जरिया मात्र से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये सत्यता भी है कि अगर हम हनुमान जी की साधना, आराधना, प्रार्थना सच्चे दिल से करते हैं और व्यसन जितने हैं छोड़ देते हैं, तो आप सही रास्ते पे, सही मार्ग पे जाते हैं, तो आपका भला जरूर होता है। और आचार्य जी, अब देखिए मैं बताऊं, और ये मत सोचिएगा कि ये ऐसा हो नहीं सकता। ये तुलसीदास जी ने ही लिखा है, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आप करके तो देखिए, आपकी ना तकदीर संवर गई, कितना भी है। आप सोने पर हाथ रख रहे हो, राख बन जा रही है जी, है। नोटों की गड्डी पे खेलने जा रहे हो, हाथ में आ गई है और वो कागज बन जाते हैं। मुंह पर आई थाली खिसक गई, बना काम एंड टाइम पर बिगड़ गया। आप रूट कॉज पकड़िए कि क्या कारण है, कहाँ गलती हो रही है। प्रारब्ध का दोष है, या मेरे कर्मों में खोट है, या हम प्रभु की बढ़िया से भक्ति नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी आपको तार देंगे, आपको संवार देंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद आजमा के देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। आचार्य जी बहुत बहुत पढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय हनुमान जी।